हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछला वीडियो क्लिप हमारा सरल मशीन से संबंधित था। तो सरल मशीन के विषय में जैसा हमने बताया था कि यह एक ऐसी युक्ति है जो हमारे श्रम को, हमारे समय को बचा करके किसी कार्य को करती है। आज हम सरल मशीन के ही एक पार्ट को देखेंगे जिसको हम उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोलक या लीवर। उत्तोलक या लीवर। तो आज हम उत्तोलक के विषय में देखने जा रहे हैं। तो वस्तुतः उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सीधी छड़ या मुड़ी हुई छड़, इसमें सीधी छड़ या मुड़ी हुई छड़ होती है। क्या होती है? इसमें सीधी छड़ या मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। जो किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। तो यह हमारा उत्तोलक हो गया या लीवर हो गया। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक सीधी छड़ या मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। किसी सरल मशीन में या तो केवल एक उत्तोलक होता है या फिर एक से अधिक उत्तोलक होता है। तो क्या लिखे? किसी सरल मशीन में एक या दो, एक या एक से अधिक एक से अधिक उत्तोलक होते हैं। जैसे अगर कोई उत्तोलक है तो लिखा गया है कि उत्तोलक किसी बिंदु के परितः घूम सकता है और इस बिंदु को हम आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। जैसे ये एक सीधा छड़ हो गया जो इस बिंदु के परितः क्या इस तरह से घूम सकता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं।
और किसी एक बिंदु पर हम बल लगाते हैं जिसको आयास कहते हैं, और दूसरे बिंदु पर इस मशीन के द्वारा बल लगता है जिसको भार कहते हैं। ये एक लंबी सीधी छड़ जो है वो उत्तोलक की भांति व्यवहार कर रही, जो इस आलम्ब के तहत घूम सकती है, और इसके एक सिरे पर हम बल के रूप में आयास लगाते हैं और दूसरे सिरे पर भार के रूप में हमको मशीन के द्वारा एक नया बल प्राप्त होता है, या इस आयास का मशीन के द्वारा जो प्रभाव होता है उसी को हम भार कहते हैं। आयास को P से लिखते हैं और भार को W से लिखते हैं और आलम्ब को F से लिखते हैं। ये बिंदु आलम्ब हो गया जिसको हम F से लिख रहे हैं, आयास को P से लिख रहे हैं और भार को W से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तोलक जिस बिंदु के परितः घूम सकता है उसे आलम्ब उत्तोलक पर लगाया गया बल आयास, लगाया गया बल आयास एवं उत्तोलक या मशीन एवं उत्तोलक, जिसको हम कह चुके हैं कि एक सरल मशीन है, तो सरल मशीन द्वारा आयास के प्रभाव को क्या कहेंगे? भार कहेंगे। ये हमारा उत्तोलक के विषय में हो गया कि उत्तोलक एक सीधी अथवा मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी बिंदु के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जिस बिंदु के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है उसे हम आलम्ब कहते हैं, और उत्तोलक चूंकि एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उस पर व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल आयास होता है, और इस बल का मशीन के द्वारा जो प्रभाव होता है उसको हम भार कहते हैं। तो इस तरह से ये उत्तोलक हो गया। अब आलम्ब, आयास और भार की उत्तोलक में स्थिति के आधार पर उत्तोलक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हमने प्लास को लिया है, इसमें आलम्ब मध्य में होता है। एक सिरे पर आलम्ब के एक तरफ आयास लगाया जाता है और दूसरी तरफ भार लगता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, मध्य में होता है। आलम्ब की एक तरफ आयास P तथा दूसरी तरफ भार W लगता है। इसमें आयास एवं भार एक ही दिशा में होता है।
एक ही दिशा में होता है। जैसे ये हमारा आलम है और आलम के एक तरफ आयास और दूसरी तरफ भार होता है और दोनों एक ही दिशा में कार्य करता है, दोनों एक ही दिशा में कार्य करता है। और उदाहरण के रूप में हमने प्लास को दिखाया है, तो उदाहरण के रूप में प्लास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम मध्य में, उसके एक तरफ आयास दूसरी तरफ भार होता है। आयास और भार की दिशा एक ही होती है। प्लास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सर्वथा को एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है। इसको देखने से स्पष्ट है कि आलम्ब एक किनारे पर है, मध्य में भार है और आयास एक किनारे पर है। यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार मध्य में होता है, उसके एक तरफ आलम्ब होता है और दूसरी तरफ आयास होता है। क्या लिखेंगे? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मध्य में भार होता है, एक सिरे पर आलम्ब तथा दूसरे सिरे पर आयास होता है। इसमें आयास और भार विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। जैसे इस आयास की वजह से हम लीवर को दबा रहे हैं और ये भार क्या कर रहा है? लीवर को ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो आयास और भार एक दूसरे क्या है? विपरीत दिशा में है। ये हो गया हमारा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें एक किनारे पर आलम्ब होता है, मध्य में भार होता है और दूसरे किनारे पर आयास होता है। और आयास और भार एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। तो सर्वथा इस द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आलम्ब एक किनारे पर है, भार मध्य में है और आयास एक किनारे पर है। तो इस भुजा के माध्यम से हम आयास को लगाते हैं। यहाँ पर रखा हुआ वस्तु पर भार लगता है और ये आलम्ब, इस आलम्ब के सहारे ये लीवर जो है क्या होते हैं? घूम सकते हैं। तो ये यहाँ पर आलम्ब हो गया, यहाँ पर आलम्ब हो गया। तो इन दोनों ही प्लास और सर्वथा दोनों ही में दो उत्तोलक है, एक उत्तोलक दूसरा उत्तोलक। ये उत्तोलक इस आलम्ब के प्रति घूम सकता है और ये उत्तोलक भी इस आलम्ब के प्रति घूम सकता है। यहाँ पर एक उत्तोलक ये हो गया और दूसरा उत्तोलक ये हो गया, दोनों उत्तोलक इस आलम्ब के प्रति घूम सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक प्लास में भी दो लीवर है, दो उत्तोलक है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भी दो उत्तोलक हैं। तो आइए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को हम देख पा रहे हैं कि ये आलम्ब होता है एक किनारे पर और मध्य में आयास लगाते हैं और एक किनारे पर क्या लगता है? भार लगता है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में
मध्य में आयास होता है तथा एक किनारे पर आलम्ब तथा दूसरे किनारे पर भार होता है। चिमटा इसका उदाहरण है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, उदाहरण के रूप में चिमटा है। ये हमारा आलम्ब है। इस आलम्ब के कहते हैं ये ऊपर वाला लीवर भी ऊपर नीचे घूम सकता है और नीचे वाला लीवर भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो यहाँ पर दो लीवर है, प्रथम भुजा एक लीवर के रूप में, द्वितीय भुजा एक लीवर के रूप में, दो उत्तोलक है यहाँ पर। तो यहाँ भी आयास और भार, आयास एवं भार एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत दिशा में। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार मध्य में होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार और आयास एक ही दिशा में होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और आयास विपरीत दिशा में होते हैं और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में भार और आयास विपरीत दिशा में होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण को हमने प्लास के रूप में लिया है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए सर्वथा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए चिमटा को हमने देखा। और चूंकि उत्तोलक एक सरल मशीन है, इसलिए हर सरल मशीन का एक यांत्रिक लाभ होता है और जिसका मान उत्तोलक के द्वारा लगाए गए भार और व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आयास के अनुपात के बराबर होता है। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर उत्तोलक द्वारा लगाया गया भार W अपान व्यक्ति द्वारा लगाया गया आयास P, यानी यांत्रिक लाभ बराबर W अपान P। ये W मशीन पर, उत्तोलक पर लगाए गए बल का प्रभावी भार है और ये लगाया गया बल है। तो यदि भार का मान, भार इज ग्रेटर देन P, देन यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। यांत्रिक लाभ इज ग्रेटर देन 1, यानी भार W अगर P से बड़ा है तो यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होगा। दूसरा, यदि W बराबर P है, यानी जितना आपने आयास के रूप में बल लगाया उतना ही मशीन भार के रूप में बल लगा रही है, तो दोनों अगर बराबर है तो ये हो जाता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ W और P दोनों बराबर है तो क्या हो जाता है, बराबर 1। और यदि W इज लेस देन P, देन यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1। ये हमारा उत्तोलक रहा। उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक आलम्ब के प्रति उत्तोलक घूमने के लिए स्वतंत्र होता है या एक बिंदु के प्रति उत्तोलक घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। उत्तोलक पर व्यक्ति के द्वारा बल लगाया जाता है जिसको आयास कहते हैं, और इस आयास का मशीन के द्वारा जो प्रभाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। आलम्ब, आयास और भार की उत्तोलक में स्थिति के आधार पर उनको 3 श्रेणियों में रखा गया।
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, याद करिएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब मध्य में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार मध्य में होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास मध्य में होता है। तो इस तरह से हम उत्तोलकों को तीन श्रेणी में बांट करके उसका अध्ययन किए। उत्तोलकों को हम तीन श्रेणी में बांट करके इस प्रकार उत्तोलकों को हम तीन श्रेणी में बांट करके उसके विषय में देखा है। और उत्तोलक का, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तोलक एक सरल मशीन है, तो यदि सरल मशीन का यांत्रिक लाभ होता है तो उत्तोलक का भी यांत्रिक लाभ होता है। और वो यांत्रिक लाभ जिस प्रकार से मशीन के लिए भार बटे आयास होता है, उसी प्रकार से उत्तोलक के लिए भी भार बटे आयास होता है। और फार्मूले से ही पता चल रहा है कि यदि भार ज़्यादा होगा तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होगा, भार आयास के बराबर होगा तो यांत्रिक लाभ एक के बराबर हो जाएगा, और भार यदि आयास से भी कम हो जाए तो यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। आगे आपके फ्यूचर के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक।